हेलो फ्रेंड मैं आपके लिए क्लास 10 एनसीईआरटी बुक मैथ का प्रश्नावली 3.1 का पार्ट 3 लेकर के आपके लिए मैं हाजिर हूँ। मैं इसी पार्ट 3 पे अंतिम क्वेश्चन नंबर 3 है जिसके ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन बड़ा है, रैखिक समीकरण तैयार करना होता है, उसको सिद्ध करना पड़ता है, इसलिए लंबा वीडियो बनता है। तो एक वीडियो में एक ही क्वेश्चन सॉल्व हो पाता है। देखिए वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ गया, बस सारा मेरा मेहनत जो है मतलब वसूल हो जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप बार बार मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, नहीं हो रही। अगर से वीडियो को लाइटिंग में प्रॉब्लम आ जाए, राइटिंग नहीं समझ में आ पाए या मेरी आवाज़ क्लियर नहीं हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या मेरे व्हाट्सअप नंबर 70792054 पे जो है चैट के जरिए मैसेज भेज करके आपसे मुझे पूछ सकते हैं और मुझे जो गलतियां उससे बता सकते हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में दो चर वाले रैखिक समीकरण एक्सरसाइज 3.1 का तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 2 kg सेब और 1 kg सेब। देखेंगे मेरे हाथ में ये बुक है एनसीईआरटी का। कह रहा है 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य 160 रुपया था। एक महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। तो इस स्थिति को बीज गणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। अब इसको क्या करेंगे देखेंगे। इसमें दो चीज का जिक्र है, एक है सेब और दूसरा है अंगूर। तो लिखेंगे माना कि सेब का मूल्य, ठीक है, सेब का मूल्य बराबर 100 रुपया तथा सेब का मूल्य मतलब 1 kg सेब का, ठीक है, और अंगूर का मूल्य बराबर y रुपया। तो कह रहा है कि 2 kg सेब, 1 kg सेब का मूल्य 100 रुपया, 1 kg अंगूर का मूल्य y रुपया। तो 2 kg और 1 kg अंगूर खरीदा जाता है तो 160 रुपया था। तो इसमें लिखेंगे 2 kg सेब है तो 1 kg सेब का 100 रुपया, तो 2 kg सेब का 200 रुपया, ठीक है। उसके बाद आगे कह रहा है कि 1 kg अंगूर, तो 1 kg अंगूर का कितना कीमत है y रुपया, तो y लिख दिए। अब दोनों जब ये 2 kg सेब और 1 kg अंगूर लेता है, 2 kg सेब और 1 kg अंगूर जब लेता है एक आदमी, तो उससे जो है 160 रुपया देना पड़ता था, 160 रुपया। तो दोनों लेगा तो दोनों को जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। ये समीकरण 1 हो गया, क्या हो गया, 1 हो गया। अब फिर पुनः दोबारा वही आदमी कह रहा है कि जब हम 1 महीना बाद जाते हैं मार्केट में तो 4 kg सेब लेते हैं और 2 kg अंगूर लेते हैं। तो 4 kg सेब लेता है तो 100 रुपये kg सेब है, तो 4 kg का कितना हो जाएगा 4x, 4 गुने x का 4x। और फिर कह रहा है कि 2 kg अंगूर लेते हैं, कितना 2 kg अंगूर, तो 1 kg अंगूर का कीमत y रुपया, तो 2 kg अंगूर का कीमत कितना हो जाएगा 2y रुपया। और दोनों जब लेता है ना, दोनों, तो दोनों लेगा तो जोड़ देंगे, दोनों लेता है तो उसे 300 रुपया देना पड़ता है, कितना 300 रुपया। अब ये समीकरण तैयार हो गया 2। अब इसको हल करना है ग्राफीय विधि से, और ग्राफीय विधि से हल करके इसको ज्यामितीय रूप देना है। ग्राफीय विधि से हल करेंगे, देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन को कह रहा है, यहाँ पे ये समीकरण तो तैयार हो गया। पहले कह रहा था, फिर से एक मरतबा देखेंगे, कह रहा था कि एक आदमी जाता है मार्केट और सेब और अंगूर खरीदता है। सेब अंगूर की कीमत वो स्पष्ट बताता नहीं है, लेकिन कहता है कि 2 kg सेब और 1 kg अंगूर जब हम लिए तो उससे 160 रुपया देना पड़ा, तथा 4 kg सेब और 2 kg अंगूर लिए तो 300 रुपया देना पड़ा। तो पूछ रहा है कि आप ही बताइए कि हमको कैसे kg सेब और कितने रुपये kg अंगूर दिया, उसका मूल्य बताना है। तो यहाँ पे बताने के लिए ग्राफीय विधि से हल करेंगे। लिखेंगे यहाँ पे ग्राफीय विधि से हल करने पर समीकरण 1 क्या है, ये है पूरा 2x + y = 160। कभी भी ग्राफीय विधि से हल करेंगे तो उसके लिए बॉक्स बनाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसमें x और y का मान लिखना पड़ता है, x y।
अब देखेंगे किस तरीके से हल करते हैं ग्राफीय विधि से। किसी भी एक पद को रहने देंगे, जैसे y इधर रहने देंगे, जहां था y वहीं रहेगा, 160 जहां था वहीं रहेगा। 2x किसी एक मतलब यहाँ पे y रहने दिए तो एक क्या ले लिए 2x, इस 2x को बराबर की इस ओर था, अब उस ओर भेज देंगे तो प्लस में, इस ओर प्लस में था तो उधर जाते ही क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। जैसे किसी आदमी को अगर खड़ा है तो अभी मुंह ऊपर क्या कहते हैं सर ऊपर है, अगर उसी को पलटा देंगे तो पाँव ऊपर हो जाएगा, तो यही करना है। यहाँ इधर था तो प्लस था, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब क्या कर देंगे यहाँ पे y बराबर 160 माइनस 2 है, 2 लिख दिए। अब x के जगह पे, तो x गुना में है तो गुना लिख देंगे। x के जगह पे क्या मान रखे ताकि जो है उसका जो है हमको y का मान ज्ञात हो जाए। तो मान से देखिए ग्राफीय विधि में x और y का x का मान मन से रखेंगे, y का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे रखेंगे x का मान 10, क्या रखेंगे 10, ठीक है। तो y बराबर आ जाएगा यहाँ पे 160 माइनस 10 दूना 20, y बराबर हो जाएगा 160 में से 20 घटेगा तो 140, तो y का ऑटोमेटिक मान आ गया 140। अब फिर इसी को पुनः दोबारा हल करेंगे। दोबारा हल करने के लिए यहां से लिख लेंगे y बराबर 160 माइनस 2x, y बराबर 160 माइनस 2, x के जगह पे कौन सा मान रखेंगे, कौन सा मान रखेंगे, कुछ भी रखेंगे। x के जगह पे यहाँ पे 10 रख लिए हैं तो 10 अब नहीं रख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या रखते हैं, एक समीकरण में एक ही x का मान एक ही जैसा रखेंगे, एक ही रख सकते हैं, जो है एक मान एक ही के लिए रखा जा सकता है। तो यहाँ पे 2 है, x का मान यहाँ पे ले लेंगे हम अपने हिसाब से 20, क्या ले लेंगे 20, तो यहाँ पे 20 लिख लेंगे। यहाँ पे 20 लिए है ना, तो यहाँ पे गुना में x था तो x के गुना में x के जगह पे 20 के 20 लिख दिए, इसलिए हो जाएगा y बराबर 160 माइनस 20 दूना 40, y बराबर क्या हो जाएगा 160 में से 40 घटेगा तो 120, y का मान हो गया 120। ये समीकरण 1 हल कर दिए, अब समीकरण 2 हल करना है। समीकरण 2 हल करने पर x y का मान क्या आएगा उसको यहाँ पे नोट करेंगे, x y देखेंगे। समीकरण 2 क्या है, 4x प्लस 2y बराबर 300, 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। अब यहाँ पे बता दिए थे कि किसी एक को एक साइड से दूसरे साइड भेजना है, ये तो क्या करेंगे इस दोनों में से किसी एक को, तो 2y को यहीं पर रहने देंगे, x को उधर भेज देंगे, तो 2y जैसा था वैसे ही रह जाएगा, बराबर 300 भी जैसा था वैसे रह जाएगा, सिर्फ इस x वाले अक्ष को उस साइड भेजेंगे, इधर प्लस में था तो उधर जाएगा तो माइनस 4x हो जाएगा। 2y बराबर हो जाएगा 300 माइनस 4, और x के जगह पे कौन सा मान रखेंगे, मन से रखना है ताकि आसानी से हमको जो है मान निकल पाए y का। तो क्या करेंगे, x की जगह पे हम यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे रख देंगे x की जगह पे रख देंगे हम अपने हिसाब से 5 नहीं 5 चौका 20, हाँ 5 रखेंगे, यहाँ भी 5 रखेंगे। 2y बराबर हो जाएगा 300 और माइनस 5 चौका 20, 2y बराबर हो जाएगा 300 में से 20 घटेगा कितना हो जाएगा 280, इसीलिए y बराबर हो जाएगा 280 बट्टा 2, भाग देंगे 2 का 2 2 चौका 8 0 140, y का मान आ गया ऑटोमेटिक 140। पुनः इसको दोबारा इसका दो सब समीकरण का दो हल होता है, इस समीकरण का भी 2 हल किया है तो यहाँ पे आ गया 2 मान, x का 2 मान आया, y का भी 2 मान, इसको भी हल करेंगे तो x का 1 मान आ गया। दूसरा हल करने के लिए क्या करेंगे, यही से फिर ले लेंगे, दूसरा हल करने के लिए दूसरा टर्म से 2y इक्वल टू 300 जो पहले था उसी तरीके से इसको लिख लेंगे, 2y इक्वल टू 300 माइनस 4, x की जगह पे क्या रखेंगे, देखिए x की जगह पे यहाँ पे 5 रख लिए मैं, कोई दूसरा चीज रखेंगे, माइनस 5 रख देते हैं, प्लस में था अब माइनस में रख देंगे माइनस 5, 2y 300 सेम नहीं होना चाहिए, इधर प्लस में है तो इधर माइनस में हो गया, माइनस 5 गुने 4 हो जाएगा माइनस 20, 2y बराबर हो जाएगा 300 और माइनस गुने माइनस प्लस
20। 2y बराबर हो जाएगा 320, 320। इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा 320 बट्टा 2, 2 इकाई 2, 212, 160। y का मान आ गया 160, क्या लिख देंगे 160। अब देखिए इसका ग्राफ, शॉर्ट में इसका ग्राफ खींच रहे हैं। देखेंगे शॉर्ट में इसका ग्राफ खींचते हैं। यहाँ पे देखिए 10 है, 10 सबसे कम कितना है 5 है, तो 5 से स्टार्ट करेंगे और 200 तक है। कितना तक है 200 तक, तो 5 नहीं 10 से स्टार्ट करेंगे, 10 से, तो 10 से लिखना है 200 तक नहीं 160 तक है, तो 16 आंकड़ा लिखना पड़ेगा। इसमें लिखना 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140। देखिए बड़ा बनाना पड़ता है 150, 160। यहाँ तक हो गया। अब इसमें भी लिखेंगे उसी तरीके से 10, बीच में ये केंद्र जो होता है 0 होता है, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 150। 60 नहीं लिखने की जगह है तो यहाँ पे चढ़ा देंगे इसको 160 -10। इधर x वाला माइनस मान होता है, ये x का प्लस मान होता है, ये y का प्लस मान होता है, ये y का माइनस मान होता है। -20, -30, -40, -50, -60, 70, -80, -90, -100, -120, -140, -150, -160। अब इधर भी सेम इसी तरीके से लिखेंगे।